हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन, डूइंग वेरी वेल। आप लोग सब अपने घरों में अच्छे से स्वस्थ हैं और अच्छे से सुरक्षित हैं और अपनी आगे की कुछ ना कुछ प्लानिंग में लगे होंगे कि जब जैसे ये लॉकडाउन खुलता है और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए, अपने आप को बचाते हुए हम लोग काम करेंगे और अब करना भी पड़ेगा। तो उसी डायरेक्शन में अपन आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं और क्या बेस्ट हो सकता है इन सब चीज़ों से जो अपन पिछले 3-4 दिन से चल रहा है, उससे मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर क्या हेल्प कर सकती हूँ और आपको ग्रह नक्षत्रों की चाल के अकॉर्डिंगली क्या बेस्ट आपके साथ उपाय कर सकते हैं और क्या आपको मार्गदर्शन मिल सकता है इस वीडियो के ज़रिए, वही मेरी कोशिश है। उसके पहले मैं यह पूछना चाहती हूँ कि कल अगर आपने कोई वीडियो देखा मेरा और अगर आपने उसमें अपनी राशि अगर जान ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज से मैं आपके आने वाले 3 वीडियोज़ में मैं जो मुख्य 3 बड़े ग्रहों का जो परिवर्तन हुआ है, जो कि सूर्य परिवर्तन हुआ है, गुरु परिवर्तन हुआ है और शुक्र का परिवर्तन है। शुक्र का परिवर्तन इतना बड़ा नहीं है, लेकिन सूर्य और गुरु का परिवर्तन बहुत बड़ा है और वो बहुत अच्छे से हम सभी के बोला जाए तो हम पे सब पे उसका बहुत असर पड़ता है हमारे आने वाले दिनों में। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं चंद्र राशि के अनुसार ही आपको ये बता पाऊंगी और उसी की वजह से मैं आपसे ये प्रश्न कर रही हूँ कि आपने अगर अपनी कुंडली खोल के देखी और आपने पता किया है कि आपकी राशि कौन सी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपसे सिर्फ एक ये निवेदन करूँगी कि आप अपनी एक कुंडली अगर जब ये वीडियो देखें तो अपनी इस कुंडली को खोल के उसमें से ये देख लें कि आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में जो लग्न कुंडली है उसमें वो चंद्रमा किस नंबर के साथ बैठा है। वो जिस नंबर के साथ बैठा होगा वो आपकी राशि होगी। और थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि सभी राशियों के ऊपर हम बात करेंगे और उनका आने वाला 1 महीना कैसा रहेगा और क्या क्या उनके लिए बेस्ट हो सकता है, क्या है उसमें प्रिकॉशन के तौर पे आप लोगों को क्या देखना है, उस पर भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। इसमें अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए क्या है, अवसरवादिता कहाँ मिल जाएगी आपको और कहाँ आपका भाग्य साथ देगा, इस सब चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और कोरोना से इस चीज़ में भी हम इस जो गोचर है सूर्य का, इसमें मतलब गोचर से मेरा मतलब ये है कि जब जो राशि परिवर्तन जो करते हैं ग्रह नक्षत्र, आपने सुना होगा कि सूर्य जब हम संक्रांति मनाते हैं जनवरी में तो सूर्य मकर राशि में आते हैं, उसी को गोचर कहा जाता है। गोचर यानी ग्रहों का चर यानी चलना, तो ग्रहों के चलने को गोचर कहते हैं। इसलिए मैं जब भी ये शब्द आपके सामने उपयोग में लाऊं तो आप समझ जाइएगा कि मैं किसी ग्रह के चलने के ऊपर या मूव करने के ऊपर बात कर रही हूँ। अब सूर्य परिवर्तित हुए हैं 14 तारीख को शाम के 5:30 बजे। मैं लेट हूँ 1-2 दिन, लेकिन चूंकि अभी ये पूरे महीने का समय है इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि एक पूरा महीना बहुत लंबा समय है, स्पेशली जो अभी हम जिन हालातों में हैं और जिन परिस्थितियों के साथ में हमें भी कुछ डिसाइड करना है और नए काम की तरफ या हमारा जो काम चल रहा है उसमें हमें क्या सफलता मिल सकती है, हमारे फ़ायदे की क्या बात हो सकती है, वो सब हमारे इसमें रहेगा। अब मेरी आपसे एक ये विनती है कि आप अपनी कुंडली जो लेकर बैठेंगे उसमें देख लीजिए कि शुरुआत में मेष राशि नंबर 1 की 1 नंबर के साथ चंद्रमा है, यानी मेष राशि। मेष राशि के लिए समय ठीक है, थोड़ा सा आप लोग को अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिलेगी और अगर आप देखें तो उसमें आपको अच्छी अपने आप को एक्टिवेट करिए। इनकम को सॉल्व कैसे मतलब इनकम पाने में अपने आप को कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं, आपको नए नए जो अवसर मिले उनको आप कैसे जान सकते हैं, आप ज़रा ये भी ध्यान दीजिए क्योंकि आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो पैसों से रिलेटेड ज़्यादा रहेगी। तो आप अपनी आंखें खुली रखिए, लेकिन हाँ अपने गुस्से पे आप शांत, क्योंकि देखिए सूर्य का गोचर है तो मैक्सिमम लोगों को मेरा एक यही सलाह रहेगी कि आप अपने थोड़ा सा गुस्से पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा यह है कि आपकी संतान के ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा और संतान से आपको अच्छी एक न्यूज़ भी मिल सकती है या आपको संतान से सुख प्राप्त होगा, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ। और आपकी बुद्धि भी इस टाइम काम करेगी और आप अपने लक्ष्यों को पाने में जो अभी तक सोच रहे थे वो पा सकेंगे। तो आपके लिए ये सूर्य जो हैं वो अच्छी खबर ही लेकर आए हैं और मेष राशि वाले इसमें अपना अच्छा सा कुछ बढ़िया देख सकते हैं, कुछ नया प्लान कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग
चेंजिंग टाइम है और ये एनर्जाइज रहेंगे आप लोग, क्योंकि सूर्य जो है वो सबसे बड़ा एनर्जी के कारक हैं। आप खुद स्वयं उनके हम लोग सामने ही दर्शन करते हैं, वो स्वयं हमारे सामने प्रकट होते हैं और हम देखते हैं कि उनकी ओजस्विता कितनी ज़्यादा है, कितने तेज़ी है उनमें, कितना तेज़ है। तो इसी तरह से वो भी आपको एनर्जाइज करेंगे, आपके अंदर बहुत एनर्जी आएगी, आपको एक नया संचार महसूस होगा अपने अंदर कि हाँ अब मुझे ये करना है, या मैं करती हूँ, या मैं करता हूँ। तो ये इस बात का बहुत आपको लाभ मिलेगा। आपके लिए अच्छा समय है एक महीने का। वृषभ राशि के ऊपर बात करूंगी मैं। वृषभ राशि वालों के लिए तो उनके साथ ही हैं आप एक महीने के लिए, समझ लीजिए उनके ऊपर ही हैं सूर्यदेव, और अभी बुध और शुक्र का भी वहाँ उनके साथ में कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम आया है। वृषभ राशि वालों के लिए सिर्फ एक ही चीज़ की चिंता है कि वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ में थोड़ी सी अनबन कर सकते हैं और बात बढ़ सकती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप लोग के झगड़े कहीं इतने ना बढ़ जाएं कि कोई बड़ी बात हो जाए। अब क्योंकि आपको थोड़ा सा अहंकार की, सूर्य क्या है तेज होते हैं और अहंकार के स्वामी भी होते हैं, तो मान सम्मान और ये सब चीज़ें उनका प्रभाव रहता है उन चीज़ों के ऊपर। तो आप थोड़े से अहंकारी हो जाएंगे, आपको थोड़ा सा प्राउड फील होगा, ईगो आपका हर जगह बार बार बीच बीच में आएगा। तो लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर, आपको इसमें उनके साथ में बहुत विशेष ध्यान रखना है। और पिता के स्वास्थ्य पे भी आपको ध्यान देना रहेगा, इसलिए थोड़ा सा आप अपना देखिए। लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए भी एक स्ट्रेटेजीज प्लान करने में, स्किल्स डेवलप करिए अपनी, उसमें उनको फ़ायदा होगा। मिथुन राशि के लिए मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ, क्योंकि मिथुन राशि के लिए ही थोड़ा सा भी, वैसे भी शनि का जो गोचर है वो भी उनको तकलीफ दे रहा है, और वैसे भी शनि का ये जो सूर्य का ये जो गोचर आया है यह भी उनको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। इस टाइम उनके सामने कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन खड़े हो सकते हैं, और उनके खर्चे काफ़ी बढ़ सकते हैं, इसलिए आप सेविंग पे बहुत ध्यान दीजिए। अपने खर्चों को कमांड कर में रखिए, कितना खर्चना है, कहाँ खर्चना है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। ये महीना बहुत खर्चों के साथ में निकलने वाला है, और आप ध्यान दीजिएगा कि आपको जितना हो सके, भाई बहनों के साथ भी झगड़े हो सकते हैं, आपके रिश्तों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा उसका। तो आप इन चीज़ों पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मिथुन राशि को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मैं अंत में सभी राशियों के लिए कॉमन चीज़ दूंगी, क्योंकि सूर्य एक ऐसी चीज़ है जिसका एक बहुत अच्छा उपाय होता है, और अगर हम लोग वह रेगुलर वे में करते रहें तो बहुत आराम रहता है। इसलिए सूर्य के लिए मैं उपाय के पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में बात करूंगी। अब आपको मैं जो बात बता रही हूँ कर्क के लिए, कर्क राशि वालों के लिए जो है वो प्रॉपर्टी का विवाद आ सकता है उनके सामने, उसका हल निकालना पड़ेगा, और न्यू सोर्स ऑफ इनकम मिल सकती है। प्रॉपर्टी का विवाद वो चाहेंगे तो निकल जाएगा, इसलिए अगर उससे संबंधित कोई समस्या चल रही तो उसमें उनको फ़ायदा हो जाएगा, न्यू सोर्स ऑफ इनकम मिलेगी उनके लिए। थोड़ा खुशी का वक्त है, कर्क राशि वालों को रिलीफ का टाइम मिलेगा, और वो लोग काफ़ी अच्छे से इस समय को एंजॉय करेंगे। तो जैसा कि मैंने मेष के लिए बोला, कर्क भी अच्छे समय के साथ जिएंगे। सूर्य उनको अच्छा देने वाले हैं अभी ये एक महीना, और उसमें उनको अच्छी खुशखबरी कहीं से मिल सकती है। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर वो कुछ काम करना चाह रहे हैं तो वो बढ़ाना चाहिए उनको, लेकिन थोड़ा सा शांत रहने की भी कोशिश करनी पड़ेगी उनको भी। अब अगर मैं 5वें नंबर की राशि की बात करूं, जिसे कि सिंह राशि बोलते हैं, उनके लिए जो है वो काम करना पड़ेगा भाई। जितना आप काम करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा, कर्मों से आपको फ़ायदा मिलेगा। इसलिए अपनी वर्किंग कैपेसिटीज़ को बढ़ाइए और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ खोजिए कि मुझे कहाँ कहाँ से पैसे निकालना है, कहाँ कहाँ मुझे अपने लिए नया नया कुछ करना है। नए नए आइडियाज़ क्रिएट करिए, और आइडियाज़ सिर्फ क्रिएट मत करिए, उन पर बिल्कुल लग जाइए और काम करिए, उसका आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, काम करेंगे तो 100% मेहनत का फल मिल जाएगा, और आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सब आपको मिलता रहेगा। तो इस एक महीने में आपके लिए टास्क है कि आप अच्छे से कर्म भूमि बना लीजिए कि अब मुझे क्या करना है और कैसे करना है, बस ये चीज़ का ध्यान रखिए और करना शुरू कर दीजिए। उसके रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे मिलेंगे। बस अपना ध्यान सिर्फ कर्म पे लगाइए। और अगर मैं उनके लिए बात करूं सिंह राशि वालों के लिए, तो उन्हें गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, लेकिन उन्हें भी फिर यही बात है कि आपको रिश्तों पे ध्यान देना होगा। पिता से सलाह लें, पिता की बात माने, और पिता के साथ में अपने संबंधों को भी सुधार के रखें। सिंह राशि वालों के लिए विशेष रूप से कहूँगी कि, वैसे आप सबके लिए कहूँगी कि आप सूर्य के गोचर में हमेशा 12 महीने ही सूर्य का गोचर रहता है, और 12 महीने आपको माता पिता का आशीर्वाद लेके ही कुछ ना कुछ काम हमेशा करते रहना चाहिए। तो माता पिता का आशीर्वाद कंपलसरी है फॉर एनी टाइम, राइट।
अगर मैं उसके बाद में छठी राशि 6 नंबर की राशि कन्या की बात करूंगी, जिनकी चंद्रमा 6 नंबर पे बैठे हैं, उनकी बात करूंगी तो वह है थोड़ा सा कन्या राशि के लिए भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस और खर्चे वाला टाइम है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। ये टाइम आपको निकालना चाहिए। थोड़ा घर में भी बहुत आपके झगड़े हो सकते हैं, फसाद हो सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज़ से भी आपको ध्यान रखना होगा। यदि कोई ऑलरेडी पहले से चला आ रहा है तो उसमें आप विशेष रूप से अपना ध्यान रखिए और घर में अपनी शांति अपनी तरफ से बना के रखने की कोशिश करिए। अपनी तरफ से किसी भी विवाद को मत बढ़ाइए, और उसकी वजह से आपके घर में जो अशांति होगी उसकी वजह से लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ सकते हैं, और लीगल कॉम्प्लिकेशन मिलेंगे तो फिर उसके बाद आपको तकलीफ़ें बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, आप उसके लिए ट्राई करिए, उसमें आपको कोशिश मिल सकती है। अपनी नौकरी भी थोड़ी आप ठीक चला सकते हैं, इसलिए बेहतर है कि आप अपने काम धंधों पे ध्यान दें। अगर वाइफ है तो हस्बैंड है, दोनों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, या घर में भाई बहन है, या आपस में जो भी परिवार के लोग हैं, कन्या राशि वालों को अपने आपस में शांति बरकरार रख के अपनी तरफ से कोशिश करके चलना होगा ये पूरा महीना। अब ये महीना मैंने शुरुआत में आपको बता नहीं पाई, पर थोड़ा सा मैं यही बताऊंगी कि सूर्य का जो गोचर होता है वो 1 महीने का होता है, और आज ये जो मतलब हुए हैं 14 तारीख से हुए हैं, और आने वाले 1 महीने यानी कि 14 जून तक यह वृषभ राशि में रहेंगे। तो ये 1 महीने का प्रेडिक्शन चल रहा है आप लोगों का सबका। अब मैं तुला की बात करूं तो बेस्ट टाइम है तुला वालों के लिए, मतलब इतना अच्छा टाइम है अभी फ़िलहाल तो कि मतलब 2-3 जो नेगेटिविटी हुई है पिछले 1-1.5 महीने में उससे वो बाहर निकल के आ सकते हैं। जुगाड़ू जिसको बोलते हैं ना, कि आप नई नई स्ट्रेटेजीज बनाइए, नए नए आइडियाज़ जनरेट करिए, और आपको बिल्कुल ऐसे तुरंत फुरत उसकी चीज़ों के आप मतलब बहुत सारे चेंजेस करेंगे। जैसे अगर मैं कोई घर में अपन फर्नीचर चेंज करके कैसे फील करते हैं, अच्छा लगता है, अपन ने ये यहाँ रख के देख लिया, वो वहाँ रख के देख लिया, कुछ भी ऐसा करते हैं तो उससे अपने को अच्छा फील होता है ना। सिमिलरली आप अपने काम में करिए, आप अपने काम में ट्राई करिए चीज़ों को, नई चीज़ों को ट्राई करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, और आपको पैसा बनाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। नए नए न्यू सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जितना आप अच्छे से दूसरी चीज़ों को रीड करके, स्टडी करके, रिसर्च करके फटाफट डिसीजन लेंगे, इस 1 महीने में आपको उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। नो डाउट, आप प्लीज़ लग जाइए। मतलब अगर मैं इसमें विशेष रूप से बोलूँ तो वृषभ राशि वाले और तुला राशि वालों को बिल्कुल अपने काम धंधों के ऊपर, सिंह राशि वालों को अपने काम धंधों पे बहुत ध्यान देना चाहिए, उनको रिजल्ट बहुत अच्छे मिल सकते हैं। अब मैं वृश्चिक पे आऊँगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी टाइम बहुत अच्छा है, कामकाज अच्छा चलेगा। उनको भी थोड़ा लीगल कॉम्प्लिकेशंस थोड़े उनके सामने आ सकते हैं, तो रोज़ उनको अपनी पति पत्नी के आपस के संबंधों पे भी ध्यान देना पड़ेगा, और पिता की मदद करें, उनका ध्यान दें, क्योंकि पिता के स्वास्थ्य पे वृश्चिक राशि वालों के इसमें समस्या आ सकती है। तो पिता के स्वास्थ्य पे उनको विशेष ध्यान देकर उनका अपना बहुत मतलब अच्छे से देखना होगा, और काम करिए। आपको तो आपका टाइम अच्छा है, इसलिए ज़्यादा कुछ बताने जैसा नहीं है, बस अपनी लगन से काम में लगे रहिए। धनु की बात करूं तो भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य बढ़ेगा, कर्म बढ़ाइए अपने। ऐसे तो देखा जाए तो सूर्य जो है वो काम काज दिलाने वाले गवर्नमेंट जॉब्स के लिए माने गए हैं, और उनसे ही बहुत सारी चीज़ें एक्टिवेटेड रहती है इस तरह की। तो ओवरऑल सबके लिए यही बात है कि सबको अपना काम पे बहुत ध्यान देना है। और वैसे भी अब समय भी ऐसा चल रहा है, हम लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग कुछ अपना देख नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज़ हम सभी को प्रॉब्लमेटिक ना लगे, और हम अपनी प्लानिंग कर लें। लॉकडाउन जहाँ खुल गया है वहाँ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली तो वो अपने काम पे विशेष ध्यान दे ही रहे होंगे, और जहाँ लॉकडाउन खुलने की बारी आने वाली है वहाँ पे लोग अपनी प्लानिंग ऐसी रखें कि जैसे ही काम चालू हो वैसे ही हम लग जाएं, ठीक है। और धनु की बात की जाए तो उन्हें भी आमदनी बढ़ेगी, उनकी हेल्थ भी ठीक रहेगी अभी, और लेकिन खर्चा ज़बरदस्त बढ़ने वाला है। अपने उनका थोड़ा धर्म कर्म पे ध्यान बढ़ेगा, और जितना धर्म कर्म करें उतना अच्छा है। मकर के लिए मैं थोड़ा फिर से, जैसे मैंने मिथुन के लिए बताया, मकर के लिए चिंतित हूँ। मकर के लिए लोगों को एक्सीडेंट्स होने के बहुत चांसेस हैं, और गाड़ी बहुत रैश ड्राइविंग ना करें। घर में भी अगर वो बाथरूम वगैरह में कहीं पे भी जाने के हैं तो उसमें भी स्लिप होने के चांसेस हैं। हड्डी के ऊपर तकलीफ आना या फिर कहीं तकलीफ इस तरह से रखें कि अपना ध्यान रखें, और गलत डॉक्यूमेंटेशन और इन्वेस्टमेंट में भी थोड़ा सा ध्यान रहे कि ऐसा डिसीजन ना ले लें कि इन्वेस्टमेंट में उनको प्रॉब्लम आ जाए। बहुत सोच समझ के सामने वाले के साथ जो पार्टनरशिप कर रहे हैं उसके लीगल पेपर्स पे ध्यान दें, अपनी तरफ से उन चीज़ों को ध्यान देते हुए अपना अपना विशेष खुद का भी बहुत ध्यान रखें। ये समय 1 महीना थोड़ा सा क्रिटिकल है उनके साथ में।
तो मैं वार्न करना चाहूँगी। कुंभ के लिए भी अच्छा टाइम है, अच्छी जॉब मिल सकती है, अच्छी तरक्की मिल सकती है, उनके लिए भी कोई बहुत विशेष ऐसा बुरा टाइम नहीं। लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी उनको, लव लाइफ में उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पति पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे और खर्चों से बचे। खर्चों से तो मैं सभी को बोलूँगी कि खर्चे थोड़ा इस टाइम पे कम ही करें, सेविंग पे अपना ध्यान दें, पर कुंभ राशि वालों के लिए भी विशेष रूप से खर्चों से बचें। कुंभ राशि वालों के साथ भी कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसलिए उनको अपने लीगल कॉम्प्लिकेशंस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर मैं मीन की बात करूँ तो लोगों का हेल्प करें, उनका भी बहुत अच्छा टाइम है। मीन राशि वालों के लिए भी समस्या का निदान होगा, उनके रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे, उनकी मुसीबतें जो उनको सामना करने पे आएगी भी तो वो अपनी मुसीबतों से सामना करके बाहर निकल जाएंगे। और जितना प्रयास करें, अवसरों को पहचानने की कोशिश करें, उनका भी समय बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये था सारे 12 राशियों का फटाफट मैंने गुरु सूर्य के गोचर पे बोला है। होपफुली आप अपना अपना देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। और इसके बाद में सूर्य की जो एक विशेष उपाय नहीं होता है। देखिए, सूर्य का सिर्फ एक ही सबसे अच्छा उपाय होता है कि आप जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ के सूर्य को जल दें, अर्घ दें। अगर आपसे ज़्यादा कुछ नहीं होता है तो 8:30-9 बजे के पहले पहले एक बार सूर्य को जल जरूर दे देना चाहिए। वैसे तो उनकी 3 बार की संध्या हमने हमारे धर्म में मानी गई है, लेकिन हम इतने गृहस्थी में इतने फंसे हुए हैं, तो इसलिए सूर्य को एक बार जल जरूर देना चाहिए। जल में थोड़ा सा कुमकुम और अगर हो सके तो एक लाल फूल अगर आपको मिलता हो इस समय पे तो लाल फूल डाल के ओम सूर्याय नमः, सिंपल सा है आपके लिए, बीज मंत्र के साथ में 7 बार बोलिए ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। ये मेन सिंपल सा एक मंत्र है और सिर्फ 7 बार। प्लीज़ इसकी रेगुलरिटी बनाइए। किसी भी तरह की समस्या सूर्य से होती है, अगर खैर फिर वो हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंगली बहुत उपाय दिए जाते हैं, पर अगर इन जनरल बात करूं, क्योंकि मैं एक गोचर की बात कर रही हूँ जो कि राशि के अनुसार सुपरफिशियली सभी को अफेक्ट करता है थोड़ा बहुत, बाकी जो प्रभाव आते हैं वो आपकी कुंडली में हर ग्रह की अपनी स्थिति परिस्थिति को देखने के बाद ही पूरी तरह से प्रेडिक्ट किया जाता है कि एक स्पेसिफिक टाइम ये वाला आपका कैसा रहेगा। और वो चीज़ होना अभी आप लोग इस तरह से देख पाएंगे नहीं, तो इसलिए आप अपना ख्याल रखिए और सूर्य के इस गोचर का ध्यान रखते हुए जिनको मैंने वार्न किया है, जिनको चेताया है, वो लोग अपना उस तरह से ध्यान रखें। और जिनके लिए मैंने अवसर के खोलने के या काम को लेकर बात करने की बात की है, वो लोग भी इस चीज़ पे ध्यान दें कि कोशिश करें कि ये टाइम उनका बहुत अच्छा निकले। और अब मेरा स्पेसिफिक एक लक्ष्मी का उपाय जो कि बहुत ज़रूरी है, मैंने जैसे आपसे वादा किया है उसके साथ में अब मैं हमेशा रहूँगी और आती रहूँगी जब तक एक कोरोना से हम बिल्कुल बाहर नहीं आ जाते। और उसके बाद जब हमारा ये बिल्कुल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब स्ट्रांग नहीं हो जाते, तब तक हम ये लक्ष्मी के उपायों पे ध्यान देते रहेंगे, रिपीटेडली करते रहेंगे और पॉजिटिव वे में रहिए। और ये जब लक्ष्मी के कोई उपाय करते हैं तो बहुत पॉजिटिव स्वच्छ मन से शांत रहा करिए। पहले अपने आप को 10-15 मिनट शांत करा करिए, सबसे बात भी बंद करा करिए और उसके बाद एक कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा के फिर लक्ष्मी का उपाय करना चाहिए, तो उससे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए, अभी जैसा मैंने पहले भी कहा है, लॉकडाउन में समस्या है सामान की, तो घर की चीज़ों से ही छोटे छोटे उपाय से मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को लक्ष्मी की प्राप्ति हो और उनके रिजल्ट। और इनके रिजल्ट भी ऐसे नहीं आएंगे कि आज करा कल आए, इतना तो आपको वेट करना पड़ेगा कि हम रोज़ करेंगे एक उपाय तो रोज़ ना कुछ उस पॉजिटिविटी ऐड ऑन होती चली जाएगी। 2 कपूर की टिकिया लीजिएगा और 2 लौंग, ये आपको अपने साथ जब रात को किचन में, ये विशेष रूप से महिलाओं के लिए उपाय है, पुरुषों को क्या करना है वो भी मैं बता देती हूँ। महिलाएं जब अपना किचन क्लियर करती हैं रात के समय, ये करना रात में ही है, जब लास्ट में सब लोग खाना खा लेते हैं आप अपना क्लियर करिए। और अगर किचन क्लियर करने की आदत नहीं है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ये सबसे बड़ा कारण बनता है लक्ष्मी होने का, घर में कलह होने का, कलेश होने का। इसलिए किचन को हमेशा रात के वक्त क्लियर करके समेट कर और सोना चाहिए। जब आप किचन समेट के सोएंगी तब एक दिए में या फिर कोई एक आपके पास अगर चांदी का दिया है, चांदी की कटोरी है, और अगर ये दोनों ही नहीं है तो एक सिंपल सा कोई पुराना दिया निकाल लीजिए दिवाली का, कुछ भी हो तो, नहीं तो जो आपके पास स्टील का दिया है, अगर मैं प्रेफर करूँगी कि चांदी का हो। उसके बाद में अगर नहीं है तो फिर आप वो मिट्टी का ले सकते हैं, कोई भी बर्तन पर छोटा सा, उसमें 2 टिकिया कपूर की और 2 टिकिया लौंग की, उनको जलाइए। लक्ष्मी माँ और अन्नपूर्णा जी का ध्यान करिए और कहिए कि मेरे घर में हमेशा धन्य धान्य बना रहे, लक्ष्मी की प्राप्ति होए, स्थिरता बनी रहे और मुझे हमेशा लक्ष्मी का हमेशा मेरे घर में वास हो। ऐसे करके आप जलाइए और उसकी फ्यूम को उस जगह पे किचन में
आराम से, और हाथ जोड़ के बस हट जाया करिए। ये एक छोटा सा काम है जो आपको करना चाहिए रेगुलर वे में, याद करके। कुछ दिन की आदत नहीं पड़ेगी तो आप सामने कागज़ पे लिख लीजिए, दिया लगाना है, कपूर का दिया लगाना है, वो चिपका लीजिए। ऑटोमेटिकली आपको, अगर रात में भूल गए और आप पानी पीने उठ गए तो आपको उस टाइम पे याद आ जाएगा, फटाफट उसको 2 मिनट में कर देंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड कीप वॉचिंग मी। मैं विशाखा कुमाराज एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड से आपके साथ हमेशा सदैव बनी रहूँगी, और मेरी कोशिश यही है कि आपके साथ में कुछ अच्छे चीज़ों के साथ में आपका टाइम थोड़ा जो भी है उसको मैं शेयर करते चलूँ। हम कोरोना का ये टाइम भी बहुत मज़े से निकाल देंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं पड़ेगा, और हम स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ओके, नमस्कार।